हाय गाइस, माई सेल्फ आशीष जैन। मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट ट्रेनिंग विद आशीष जैन में आपका स्वागत है। मेरे को 15+ ईयर्स का ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है और मैंने एक सर्टिफिकेशन किया हुआ है, CFP सर्टिफिकेशन, जो कि FPSB फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड US से होता है, और उसके साथ ही मैंने BTech भी किया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है। हमारा जो पर्पस है वो है टू मेक रिस्क फ्री प्रॉफिट बाय ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग के द्वारा आप रिस्क फ्री प्रॉफिट बना सकते हैं। हमारा पर्पस है आपको आत्मनिर्भर बनाना। आपको कोई टिप्स किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचिए, अगर कोई टिप्स आपको देता है तो अगर उसकी टिप्स वर्क करती होगी तो उसको आपको टिप्स देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आत्मनिर्भर बने और खुद अपने ट्रेड खुद जनरेट करें। लर्न बिफोर यू ट्रेड। ट्रेड करने से पहले लर्न करें, हमारी वीडियोस को देखें और सीखें, शेयर बाजार के बारे में ज्ञान अर्जित करें, उसके बाद आप ट्रेड करें, सो दैट यू कैन जनरेट योर ओन ट्रेड्स। आप अपने ट्रेड खुद जनरेट कर पाएं, क्योंकि पैसा आपका है। अगर आपको नुकसान होगा तो कोई भी एनालिस्ट आपको नहीं देगा। शेयर बाजार में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। अगर आपको पैसा बनाना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म पैसा बनाना है, तो आपको शेयर बाजार की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 4 ट्रेड करें और उससे आपका पैसा बन जाए, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो लॉन्ग टर्म में आप शेयर बाजार में पैसा नहीं बना पाएंगे। लॉन्ग टर्म में आप शेयर बाजार को राइड नहीं कर पाएंगे। तो स्टॉक मार्केट, जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ कुछ लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट सभी के लिए है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज हैं, जो कंपनी ट्रेड हो रही है, ITC, यूनिलीवर जैसी जो कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट हम खुद यूज करते हैं। हम सभी लोग, हम भारतीय यूज करते हैं। लाइफबॉय साबुन, सनसिल्क शैम्पू, ITC के प्रोडक्ट, आशीर्वाद आटा, और जितनी भी हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं, उन सब कंपनीज के प्रोडक्ट हम खुद यूज करते हैं। तो जब हम प्रॉफिट बना के उन कंपनियों को दे रहे हैं, तो उन कंपनियों के शेयर से पैसा बनाना ये हमारा अधिकार है। इंडिया ऐसे कंट्री और शेयर बाजार के अंदर जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, वो उसकी इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करती है, और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उसमें पैसा कमाएं। तो डरे नहीं, सिर्फ यहाँ पर आपको डिसिप्लिन से रहना है, और जो चीज़ें हम आपको वीडियोस में बताएंगे उन वीडियोस को फॉलो करना है। तो ईच एंड एवरी इंडियन मस्ट इन्वेस्ट एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। हर एक इंडियन को शेयर बाजार में पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए और शेयर बाजार से पैसा बनाना चाहिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। यानी आपको शेयर बाजार के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है, कुछ हमारे ट्रेडर्स हैं जिनको 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गए शेयर बाजार में काम करते हुए, उन्हें लगता है देयर इज सम हिडन सीक्रेट। यहाँ पर कोई हिडन सीक्रेट है, यहाँ पर कोई ऐसी राज की बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे नहीं पता। फिर यहाँ पर कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर नीड है कि आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप इस चीज़ को जान जाएंगे कि यहाँ पर वास्तव में कोई किसी तरह का हिडन सीक्रेट नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आपको अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है। अगर आप अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा शेयर बाजार के बेसिक्स पता है, तो आपको इस बाजार में लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ज़रूरत है शेयर बाजार के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज गेन करने की, और जो आपका डिसिप्लिन है उसको फॉलो करने की। तो बार बार मैं एक वर्ड को यूज कर रहा हूँ, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन, जैसे कि आप जानते हैं, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। तो यहाँ पर अनुशासन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप जो शेयर बाजार में आ रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। ठीक है, तो अगर आपका जो पर्पस है, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मेरा जो पर्पस है वो शेयर बाजार में आने का, आपके शेयर बाजार में आने के 2 पर्पस हो सकते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। तो आपको इस तक रहना है। अगर आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट है तो आपको इन्वेस्टमेंट के डिसिप्लिन फॉलो करने हैं, और अगर आपका पर्पस ट्रेडिंग है तो आपको ट्रेडिंग के डिसिप्लिन फॉलो करने हैं। तो मैं आपको
आगे 2 वीडियोस दूंगा, जिन वीडियोस में से एक वीडियो में आपको अब मैं इन्वेस्टमेंट के जो डिसिप्लिन हैं वो बताऊंगा और दूसरी वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के डिसिप्लिन बताऊंगा। तो एक बार शुरू से हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई। तो हमारा जो चैनल का पर्पस है वो है टू मेक रिस्क फ्री प्रॉफिट, यानी हमारा जो पर्पस है, हमारे 2 पर्पस हैं, नोट टू लूज मनी और दूसरा पर्पस है नोट टू फॉरगेट रूल नंबर 1। हमें शेयर बाजार पे पैसा बनाना है, शेयर बाजार में पैसा नहीं लूज करना है और रिस्क फ्री पैसा बनाना है, रिस्क फ्री प्रॉफिट बनाना है। उसके लिए हमें शेयर बाजार के बारे में बेसिक्स को सीखना है और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के जो डिसिप्लिन हैं उनको फॉलो करना है। नोट टू फॉरगेट रूल नंबर 1। तो हमारा सिर्फ एक ही रूल है, नोट टू लूज मनी, और दूसरा नोट टू फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी आपका जो सबसे पहला पर्पस है वो है आपका कैपिटल प्रोटेक्शन। आप जो पैसा शेयर बाजार में लगा रहे हैं वो आपका जाना नहीं चाहिए। भले ही आपको 1 महीना 2 महीना लगे सीखने के लिए, पहले सीखें, स्टडी करें, उसके बाद काम को शुरू करें। तो हमारा पर्पस है रिस्क फ्री प्रॉफिट बाय ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, ऑप्शंस को हम कैसे बेच सकते हैं, मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं। ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस एक, जैसे ही वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, ऑप्शन यानी चॉइस। यहां पर आप इन्वेस्टर को चॉइस देते हैं कि वो तेजी खेले या मंदी खेले, यानी उसको बाजार में तेजी करनी है या मंदी करनी है। तो यहां पर हमें तेजी और मंदी करनी नहीं है, हमें तेजी और मंदी खिलानी है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो कमाएगा वो जो कैसीनो चलाने वाला है वो कमाएगा, ना ही जो कैसीनो में मंदी या तेजी कर रहा है वो कमाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग एक रिस्क फ्री टूल है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और क्योंकि हमें ऑप्शन सेलिंग में से रिस्क को बिल्कुल एलिमिनेट करना है, उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स भी आने जरूरी हैं। तो हमारा पर्पस है आत्मनिर्भर बनना और टिप्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, किसी से टिप्स नहीं लेनी, क्योंकि अगर वो पर्सन टिप्स देने लायक होता, उसकी टिप्स चलती, तो शायद उसको टिप्स देने की जरूरत ही ना पड़ती। तो नो टू टिप्स, लर्न बिफोर यू ट्रेड। ट्रेड करने से पहले लर्न करें, जिससे कि आप अपने ट्रेड खुद जनरेट कर पाएं। स्टॉक मार्केट सबके लिए है, हर एक इंडियन, ईच एंड एवरी इंडियन, हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए और पैसा यहां से बनेगा और बनाना चाहिए। आप अपने डिसिप्लिन पे काम करें और यहां पर कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने अगर बहुत ज्यादा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं की आपको नहीं समझ में आएगा। ये मैं आपको श्योर करता हूं, आप मेरी वीडियोस देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। शेयर बाजार की A to Z आपको हर चीज समझ में आएगी और बहुत सिंपल है यहां पर पैसा बनाना। बस आपको सिर्फ डिसिप्लिन यहां पर फॉलो करना है। तो बार बार मैं एक ही वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, वो है डिसिप्लिन। तो अगली 2 वीडियोस में आपको मैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के डिसिप्लिन बताऊंगा। और अभी मैं आपको बताता हूं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फर्क है और कैसे आप डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है या आपको ट्रेडिंग के लिए जाना है। तो हमारा सबसे पहला रूल जो आज हमने सीखा वो है नोट टू लूज मनी। आपको कुछ भी करना है, लेकिन आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले। और दूसरा रूल है नोट टू फॉरगेट रूल नंबर 1। आपको रूल नंबर 1 फॉरगेट नहीं करना है, कुछ भी करना है, लेकिन रूल नंबर 1 फॉरगेट नहीं करना है कि डू नॉट लूज मनी। तो आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का मैं डिफरेंस बता देता हूं और आपको क्या चूज करना है।
इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर कोई स्टॉक आपने 100 रुपए में बाई किया तो आपको 90 रुपए में और अट्रैक्टिव नजर आना चाहिए, 80 रुपीज में और अट्रैक्टिव नजर आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आपको कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए। और ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए। वैसे तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए भी फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत है, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत है। लेकिन जो पहली प्रायोरिटी है वो यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस है, और ट्रेडिंग में पहली जो प्रायोरिटी है वो टेक्निकल एनालिसिस है। तो ट्रेडिंग का एक ही डिसिप्लिन है, वो है स्टॉप लॉस। अगर आप अपना स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। स्टॉप लॉस मतलब अगर आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा है और 90 रुपीज आपका स्टॉप लॉस है, यानी अगर वो स्टॉक गिरने लगे आपकी अपेक्षा से उल्टे, तो आप 90 रुपए में उस सौदे को काट देंगे। तो अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कभी नहीं बना पाएंगे। तो ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिट बनाना है तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना जरूरी है। जबकि इन्वेस्टमेंट का एक ही डिसिप्लिन है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। यानी आपको अपना जो सारा पैसा है वो एक जगह निवेश नहीं करना है, आपको अलग अलग निवेश करना है, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करना है।